नंगा हो रखी थी लड़की, नीचे से पूरा ब्लड, ऊपर से पूरा यहाँ कटा हुआ। ये इसीलिए बेटे को बचाए कि कल को कोई दूसरा हैवान ऐसे करके मार दे किसी को। 4 जने मिलके किए। बच्ची बहुत बुरी हालात में थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसका शकल भी ठीक से पता नहीं चल रहा, बूढ़ी उसकी दशा बिगाड़ दी गई हुई है वारा में। मैं नहीं जाने कि मेरे बच्चे गरीब की जिंदगी थी, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हाल सब होगा। पुलिस इतना ही कहना चाहती कि जैसे हमारी बच्ची मरी है उसको की सजा दिया जाए। उसका उसने क्या बिगाड़ दिया था उसको तो खाना उसने मुंह में खिलाया था। माँ बाप सोचते कि हमारी बच्ची पढ़ने जा रही है, लेकिन वहाँ तो हरामजादे लोग पढ़ने ही नहीं देंगे ना, तो कैसे बेटी बचाएंगे, कैसे बेटी पढ़ाएंगे। 2 दिन बंद करके तीसरे दिन में हमें बच्ची मिले, 2 रात गायब हो गई बच्चे। पुलिस वाली ने लापरवाही की। अगर सही ढंग से काम करते, उसी फैक्ट्री में बंद करके बच्ची रहती थी तो उस टाइम ढूंढना चाहिए ना पुलिस वाले को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जगतपुर इलाके में है, जहाँ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। देखिए, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा आज हर बेटी की ज़ुबान पर है, आज हर इंसान की ज़ुबान पर है। आज बेटियों को हर जगह स्थान दिया जा रहा है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो कि इस नारे पर सवाल खड़े करते हैं। ये भी मामला कुछ ऐसा है, एक 11 साल की बच्ची, जगतपुर की रहने वाली एक 11 साल की बच्ची एक हैवान का शिकार हो गई। बच्ची अपने घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी गई, और बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। देखिए, निर्भया कांड आज भी हमारे देश में कोई भी नहीं भूला है। अब ऐसे ही कांड जो है वो आज भी होते ही जा रहे हैं। अब मामला आखिर था क्या? वो 11 साल की बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि हैवानों ने उसे अपना शिकार बना लिया? परिवार यहाँ पे मौजूद है, बच्ची की माँ मौजूद है, रिश्तेदार मौजूद है। इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या। बच्ची कितने बजे घर से गई थी, क्या कुछ कह के गई, किस वजह से उस फैक्ट्री में गई? वो पहले उसके अब्बू गए ना, तो वो बोली कि पैसे अम्मी से मांग के लेते आऊँगी। मैं बोले होगा तो मांग लेना, नहीं होगा तो नहीं मांग। अब्बू के सीधे बुला के आप ले आना। तो दोबारा जीना पर वो इतना बोल के वो नीचे उतर गई। उतरने के बाद में वो नाश्ता में था कि क्या था मुझे पता नहीं थी। इतना मुझे जीने पर से बच्चे के वो कर लिया गया। मैं नहीं जाने कि मेरे बच्चे गरीब की जिंदगी थी, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हाल सब होगा। सब दिन जाती थी आती थी, कुछ नहीं हुआ। उस दिन क्या हुआ कि मेरे बच्चे 8 बजे से गुम हो गए। पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की थी बच्चे को? उस टाइम में बोली सुबह में तलाशी करेंगे। हाँ, मैं बच्ची की सिस्टर हूँ। उसको पुलिस को फ़ोन करे थे, हम लोग ने ढूंढ के उसके आधे घंटे के बाद हम ढूंढना चालू कर दी, क्योंकि उसका आधा घंटा लग गया। कितने बजे रात? 8 बजे के बाद 8:10 पे हम ढूंढना चालू कर दिए। उसके बाद वो लड़की की कहीं हमें खबर नहीं मिली। उस टाइम से बोले कि शायद सब आ जाएगी, लेकिन उस टाइम से आ ही नहीं। फिर उसके बाद हमने पुलिस को भी कंप्लेंट किया था। पुलिस को कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने हमें ये जवाब दिया था कि सुबह में आकर हम तलाशी करेंगे। इतना पे फिर हम लोग ने भी शांत बैठ गए कि तलाशी पुलिस करके देगी। तो पुलिस को तलाशी फिर उसके बाद ये जुम्मे के दिन मिली हुई है, शनिचर के दिन। और बाकी उसके आगे क्या हुआ नहीं पता नहीं। बच्ची सिर्फ टिफ़िन लाने के पैसे लाने गई हुई थी। टिफ़िन हम लोग ने बंद कर दिया हुआ देना। इसके आगे अब पता नहीं अब क्या था। जब बच्ची घर से गई तो जैसे इन्होंने बताया कि उसके पिता भी साथ जा रहे थे। पिता गए हुए थे हमारे पिता गए हुए थे। तो पिता जाने के बाद वहाँ बोली कि मैं पापा को भी बुला के ले आऊँगी, मम्मी पैसे बाकी पापा के सामने मांग के भी ले आऊँगी। पैसे मांगने गई, बच्ची को आखिर पैसे नहीं था तो पैसे नहीं देता, तो वापस कर देता। पापा नहीं थे, पापा बोल देता कि तेरे पापा भी नहीं है। लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया, इतना कि उसको क्या बात करा क्या नहीं बात करा ये वीडियो में पता नहीं हमें चला ठीक से। बस लड़की को फिर दोबारा बुलाया। दोबारा बुलाने के बाद थोड़ी लंबी बहस हुई, फिर उसको भेज दिया। वो आ गई नीचे आने के बाद उसके 2 मिनट के बाद वो शायद बाथरूम में गया। उसके बाद वो लड़का भी नीचे उतर गया उसके मशीन के सामने से पैसे उसे लेकर। और उसके बाद क्या करा बच्ची के साथ वो कुछ हमें नहीं पता। बाकी हम लोग ने 70 तलाशी करे थे, कहीं हमें नहीं मिली नहीं थी हमें। अब इसके आगे वो उसने क्या किया नहीं किया उसका कुछ हमें पता है। अभी आरोपी को बोले एक को पकड़ा है, हाँ उसको पकड़ा है। उसका अब कौन है नहीं है हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, जैसे फुटेज में आपने देखा होगा वो व्यक्ति नीचे आता हुआ नजर आ रहा है लड़की के पीछे। शक्ल देख के आपने पहचाना कि कभी घर उसका आना जाना कभी लगा नहीं घर वो कभी नहीं घर आना जानता।
तो उसका शकल हम लोग ने अभी नहीं देखा है। कभी ऐसा लगा हो कि भाई ये इंसान गलत है या कुछ ऐसा? ऐसा कुछ हम लोग गए ही नहीं है ना, हमें लगा कि वो कुछ करेगा गलत, लेकिन उसने अचानक गलत कर दिया हमारी बच्ची के साथ। इसके लिए हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन हम पुलिस से इतना ही कहना चाहते कि जैसे हमारी बच्ची मरी है उसको की सजा दिया जाए। बच्चे की बॉडी कब मिली? शनिवार के दिन मिली है, जो 12 बजे 11:30 बजे पुलिस को पता चली, 12 बजे हमें तक हम पहुंच गए थे वहाँ। जब आप गए आपने बच्ची को देखा, किन हालातों में थी बच्ची? बच्ची बहुत बुरी हालात में थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, कपड़े नहीं थे बॉडी, तो वो ये थे, बाकी ये नहीं था। बाकी अब कहाँ गई, कैसे क्या हुआ उसका पता नहीं, पूरी हाथ में मट्टी उट्टी सब लगी, उसका शकल भी ठीक से पता नहीं चल रहा, पूरी उसकी दशा बिगाड़ दी गई हुई है हरामी ने। अब आगे नहीं कुछ है मुझे पता, बाकी जो पता है, जो पापा लोग पुलिस में आन जान करे, सारी रिपोर्ट उन लोग के पास है। बताया पुलिस ने कुछ कि गलत हुआ है बच्ची के साथ? अभी रिपोर्ट ही नहीं आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। अभी इंसाफ को लेके क्या कुछ मांगा? इंसाफ लेकर हम कुछ नहीं मांगेंगे, इंसाफ लेकर सिर्फ उसकी सज़ा मांगेंगे कि उसको फांसी हो जाए। जैसे हमारी बच्ची गई है उसको भी फांसी की सज़ा दी जाए। 11 साल की थी, 11 साल, उसके अंदर कुछ भी समझ नहीं थे, उसके अंदर जैसी भी थी वो सीधी सादी लड़की थी हमारी, ना किसी से बोलना ना किसी से मतलब, कुछ भी नहीं था उसके पास। मम्मी जहाँ बेचती वहाँ से सामान दुकान से ले आती, अपने घर में खेलते, हम चारों बहन रहते। मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने घर पे रहती हूँ, हम तीनों यानी 3 वाली, एक मझली वाली थाने गई हुई है, वो लोग सब साथ में रहते हैं, खाना पीना पकाते, पापा घर में काम करते, घर में सब रहते हैं, किसी का बाहर जाना आना नहीं है। तो बच्चे किसी से भी मतलब भी नहीं है, तो उसका उसने क्या बिगाड़ दिया था? उसको तो खाना उसने मुंह में खिलाया था, टिफिन लेके जाते उसके टाइम पे, तो उसने क्या कर दिया अचानक? उसको गलत तो नहीं बोल सक रही थी ना, नाबालिग लड़की के साथ उसने गलत कर दिया। मैम क्या मांग करेंगे आप इंसाफ को लेके? आपकी 11 साल की मासूम बच्ची थी वो, जो आज इस दुनिया में नहीं रही। उसको सजा, फांसी चाहिए, जैसे मेरी बच्ची गई उसी फांसी चाहिए मुझे। सरकार से कोई गुहार लगाना चाहेंगी? कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां हैं सुरक्षित। बेटी बचेगी कैसे? बेटी पढ़ेगी कैसे? बेटी सुरक्षित नहीं है तो कैसे पढ़ने जाएगी? कैसे हम अपने माँ बाप को इज्जत बचाएगी? कैसे क्या करेगी? माँ बाप की इज्जत के साथ तो औलाद की इज्जत जली जाती है। माँ बाप सोचते कि हमारी बच्ची पढ़ने जा रही है, लेकिन वहाँ तो हरामजादे लोग पढ़ने ही नहीं देंगे ना, तो कैसे बेटी बचाएंगे, कैसे बेटी पढ़ाएंगे? बेटी की ज़िंदगी को कोई सफाई जगह दे, कहीं पे दुश्मन ना लगे, तब ना कहीं रास्ते चल सकेगी। और जब बेटी के रास्ते ही बंद कर देंगे दोगले लोग, तो कहाँ से चल पाएगी वो? बेटी के रास्ते पे हर जगह दीवार बन रही है, तो बस उसकी फांसी की सज़ा, उसकी मौत चाहिए हमें। और उसकी फैमिली को भी पता चलनी चाहिए कि उसकी भी, जैसे हमारी बच्ची गई, उसकी भी बच्चे की जान ले रहे हैं हम। देखिए ये पूरा परिवार यहाँ पे आप देखें, ये माँ है बच्चे की और ये बच्चे की बहन है। देखिए बच्ची जो है, बच्चे की उम्र चाहे 11 साल थी, लेकिन वो अपने परिवार के साथ हाथ बटाती थी। देखिए जहाँ परिवार जो है टिफ़िन सर्विस दे रहा है, तो वो बच्ची बराबर इनके साथ खड़ी थी। पैसे लेने गई थी, घर पे बोल के गई है कि मैं अब पैसे लेने जा रही हूँ। रात के दिन, गुरुवार के दिन गई थी। अच्छा। 7:30 बजे, 7:30 बजे के बाद 8 बज गए, हम ढूंढ, फिर बोले कि आधा घंटा हो गया, ज़्यादा दूर नहीं, ये गली में ही है, इतनी दूर से तो बच्ची आ जाएगी, इतने दूर से 4 साल का बच्चा भी आ जाएगा, लेकिन 4 साल के बच्चे को जीने का भी हक नहीं दे रहा है। 2 बात मुंह भी लगाई होगी, अगर ऊंची आवाज़ में बात भी करी तो माँ बाप थे ना, माँ बाप से शिकायत करता कि आपकी बच्ची ने उल्टी बात करी है। 11 साल की बच्ची को समझ ही क्या हो? समझ ही क्या था? तो तू तो आके जवाब देता कि हाँ आपकी बच्ची ने ऐसे उल्टी बात करी, पैसे नहीं थे मेरे पास, नहीं दिए, लेकिन मुझे गाली दी, चाहे कुछ भी करे। वो बच्ची तो गाली भी नहीं दी थी, खुलेआम पता चला कि गाली भी नहीं दी है ना कुछ, वो गस को गाली ही नहीं ठीक से आती थी, वो गाली किसी से नहीं बात करती थी, तो फिर वो कैसे हम मान ले कि वो गाली दी है, चाहे ऊंची आवाज़ में बात करी है। 11 साल की बच्ची थी, इतनी दुकान पर मेरे आती थी, देख करके बहुत वो हो रहा है। उस दिन से याद आ रहा है ना, उस टाइम भी, उस दिन भी आई थी, कभी धनिया पत्ता दे दो, कभी कुछ, तो आते रहती, मुझे को बहुत याद आ रहा था। इतनी मासूम बच्ची, इतनी मतलब मासूम की, देखने में कुछ कहने की नहीं, इतनी अच्छी थी, हमेशा आते रहती थी दुकान पर, आंटी ये दे दो वो दो। मुझे बहुत याद आ रहा है उस लड़की का। ये व्यक्ति है जो रिजवान, जिसने उसके साथ गलत किया, क्या सजा होनी चाहिए? उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत उसके साथ बहुत गलत हुआ है। इतनी मासूम बच्ची, 11 साल की बच्ची को क्या अकल है, क्या बुझने आता है उसको? और हम सुनने में आए 4 जने मिल के किए हैं, और इतना मतलब मैं देखी तो इतना मतलब कह नहीं सकते उसके साथ कैसा हुआ है जी। बहुत बुरा हाल था, इन हालातों में बहुत बुरा हाल था, बता नहीं सकते हैं। उस बच्ची को हम देख रखे हैं, दुकान पे हमेशा आती रहती थी। मेरे ये पड़ोस के ऊपर मेरा 3 की बहन। अभी बता रहे हैं कुछ ऐसी पुष्टि हो गई है कि बच्ची के साथ गलत किया उन लोगों ने? पुष्टि तो कैसे नहीं, जब देखिएगा तो पुष्टि हो या नहीं हो। मैं तो खुद आँख से देखी हूँ, जब पूरे ये था, नंगा हो रखी थी लड़की,
नीचे से पूरा ब्लड, ऊपर से पूरा यहाँ कटा हुआ, बताइए। तो उसमें पुष्टि के क्या कहा जा सकता है, बताइए। सरकार से क्या कहेंगे? ये कहते हैं बेटियां बचाओ बेटी पढ़ाओ, लग रहा है आज के टाइम में बेटियां सुरक्षित अब हैं। देखिए ना, कहाँ सुरक्षित है बेटियों को, कहाँ हिफाजत है। हम कहते हैं पुलिस वाला, जब हमने रिपोर्ट दर्ज कराए थे तो उस टाइम क्यों नहीं पुलिस वाला थोड़ा सा उसी में कमरे में बंद करके रखा गया था, तो उस टाइम क्यों नहीं पुलिस वाला ढूंढा थोड़ा सा कि हाँ चलो फॉर्मेलिटी भी पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लूँ। ये पहले बताइए, क्या कैमरा में देख लिया उतना ही हो जाता है पुलिस वाला काम? हम कहते हैं थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि चलो भाई, बच्चे को फैक्ट्री में ही रखा हुआ था। जी फैक्ट्री में ही रखा था, फैक्ट्री में ही बंद करके हमें बतलाया कि हाँ ये पैक है, बोले कि इसका सेट पता चला कि सेट ने बंद करके सबको रखा हुआ था। तो ये नहीं पता, ये भी तो हमें बता देता कि हम पैक करके रखे, कौन मुजरिम है कौन मुजरिम नहीं। हम 2 दिन बीच कारखाने में जाके मैं तलाशी करके आई पूरी कारखाने में, पूछी भी हूँ कि 3 आदमी कहाँ है, तो बोला कोई कि नीचे टोपी की स्टिकर लगा रहे हैं, यानी जो टोपी थी ना उसकी स्टिकर लगा रहा है, कोई बोला जुम्मा का दिन है नमाज पढ़ने गया, लेकिन कोई ये नहीं बोला कि जो गलती किया है उसको पैक करके रखा गया। हम कहते हैं उसको क्यों नहीं दे रहते हैं कि जो कि दूसरे माँ बहन को देखे नहीं, आँख उठा करके सजा दीजिए ना उसको। हम कहते हैं, आप कहते हैं कि सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटी बच रहा है ये पहले बताइए। ये इसीलिए बेटी को बचाएं कि कल को कोई दूसरा हैवान ऐसे करके मार दे किसी को, उसके साथ दुष्कर्म करें, ये पहले बताइए। कोई बेटी सब बेटी के साथ ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे अच्छा उसको मारिए, देखिए सबको दिमाग खोले, और नहीं तो छोड़ दोगे ना तो फिर कल होकर दूसरी बेटी के साथ हो जाएगा। हमारी बच्ची के साथ तो हुआ, दूसरी बेटी को भी कल होकर बोलेगा कानून और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, सीधे मार देंगे, ऐसे ही होता रहेगा जिंदगी भर। बच्चे को काफी समय तक इन्होंने बंद करके रखा है। 2 दिन बंद करके तीसरे दिन में हमें बच्ची मिले, 2 रात गायब हो गई बच्ची। शाम से ही हम ढूंढना, शाम को मेरे दुकान पर आई थी बच्ची ने कुछ सामान लेने के लिए। किस वार आई थी, क्या वार? गुरुवार का दिन था ना, तो उस दिन मेरे दुकान पे आई थी, ठीक है, कुछ लेने आई थी, उतना भीड़ भाड़ में तो याद नहीं रहता है क्या लेने आई थी, कुछ लेने आई थी। शाम को कही आंटी ये चीज़ दे दो, मैंने दे दी। और फिर उसके बाद ही थोड़ा देर के बाद ये सब आए थे ढूंढने मेरे दुकान की आंटी मेरे बहन को देखे, तो हम बोले नहीं, हम शाम को ही तो आई थी कुछ सामान लेने के लिए, पर अभी तो नहीं पता है। तो उसी टाइम से ढूंढा ढूंढी चालू हो गया, ये सब रात भर ढूंढे, कोई पता नहीं। जी ये सब गए थे फैक्ट्री में, गए फैक्ट्री के अंदर छानबीन करी नहीं पुलिस? फैक्ट्री के अंदर हम मशीन के पास खड़े होकर हम सब सवाल जवाब करें, तो बोल रहे कि आपको कोई शक हो रहा है, बोले कि शक तो हो रहा है, लेकिन इतना बतला दे कि हमारी बच्ची कुछ गलत बोली हो या चाहे हमारी बच्ची ने आप लोगों ने कुछ बोला है, सो हमारी बच्ची हमें मिल नहीं रही है, तो बोले नहीं हमने कुछ गलत नहीं बोला। पुलिस वाली ने लापरवाही की है। अगर सही ढंग से काम करते उसी फैक्ट्री में बंद करके बच्ची रहती थी तो उस टाइम ढूंढना चाहिए ना पुलिस वाले को। तो हम कहते हैं पुलिस जब बंद करके बच्चे को रखे गए तो उस टाइम तो आपको ढूंढना चाहिए। जब हम कंप्लेन किए थे कि बच्ची नहीं मिल रही है, जहाँ से गायब हुई थी बच्ची, तो उस टाइम तो ढूंढना चाहिए, पुलिस वाले को ढूंढवाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर रूम में देखो, इसमें देखो, थोड़ा सा ढूंढवाना चाहिए। तो क्या किया पुलिस, जब बच्ची ने मेरे हाथ से निकल गई, जब बच्ची मेरी चली गई, तब जाकर के पुलिस वाले ने अपना काम पूरा करने लगे। लो ये खाता, ये लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो क्या फायदा है इसे। 4 लोगों का नाम परिवार ले रही कि 4 लोग इसमें शामिल है, लेकिन मुख्य आरोपी रिजवान जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, बिहार के कटिहार का ये रहने वाला है। देखिए ये सीसीटीवी में दिख रहा है कि बच्ची के पीछे जाता हुआ भी ये नजर आ रहा है। अब इसके साथ वो 3 आरोपी आखिर कौन थे जिनके ऊपर परिवार इल्ज़ाम लगा रहा है। अब परिवार का मुख्य तौर पर यही कहना है कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में ये लोग और भी बेटियों को जो है अपना शिकार बनाएंगे। देखिए इसमें सवाल उठते प्रशासन पर, पुलिस पर कि बेटियां जो है आज भी सुरक्षित नहीं है। जहां लड़कियां जो है लड़कों की बराबरी कर कर क्या कुछ नहीं कर रही हैं समाज में, वहीं आज के समय में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। देखिए वो 11 साल की मासूम बच्ची जिसकी अभी उम्र ही क्या थी, उसने देखा ही क्या था, स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची, उसके लिए शायद यही गलती हो गई कि वो अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, अपने पिता की जिम्मेवारियां अपने ऊपर ले रही थी। जो काम शायद पिता को करना चाहिए था वो काम बेटी कर रही थी कि पिता को ना जाने देकर वो लड़की खुद वहाँ पे जाती है और सिर्फ 11 साल की उम्र में पैसे लेने। लेकिन शायद परिवार को नहीं पता था कि बेटी अब घर से निकली है तो कभी भी वापस नहीं लौटेगी, क्योंकि आज भी हमारे समाज में हर चप्पे चप्पे पर ऐसे हैवान हैं जो बेटियों को अपना शिकार बनाने के लिए खोजते हैं। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल
तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।